अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपकी ज़हरा खानम, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी से हूँ। बच्चों, आप तमाम को तहे दिल से खुशामदीद। बच्चों, आज के उर्दू संवेदा प्रोग्राम ई क्लास उर्दू संवेदा में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आप अपने नोटबुक्स किताबें लेकर क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बच्चों, हम अपनी गुज़िश्ता क्लास का जो हिस्सा बचा हुआ था उसको अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, तो आपको यहाँ पे एक रोज़ा मुबारक, एक दरगाह मुबारक दिखाई दे रही है। बच्चों, आप पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं ना बच्चों? बहुत से मरतबा अपनी अक़ीदत में आप यहाँ पर आ चुके हैं। ये क्या है बच्चों? ये ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्राज गुलबर्गा की उनकी दरगाह शरीफ है। बच्चों, जिनका हम कहते हैं कि ये दक्कन यानी कर्नाटक के एक बहुत बड़े सूफ़ी हो गुज़रे हैं। तो इस सूफ़ी हजरात कौन थे, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनका अक़ीदा क्या था, इनका तरीक़ा ख़ार क्या था, इसको जानने के लिए बच्चों हम अपने समाजी साइंस का जो जमात नहम का यानी समाजी साइंस के जमात नहम के हिस्सा दुआम का जो हमारा बाब है बच्चों, भक्ति तहरीक है ना, भक्ति तहरीक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम बच्चों। जमात नहम के हिस्सा दुआम के भक्ति तहरीक का इस लेसन जो है भक्ति तहरीक का, उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम सूफ़ी तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, किसके बारे में? सूफ़ी संत कौन थे, सूफ़ी लोग कौन थे करके। सूफ़ी लोग ईरान से हिंदुस्तान आकर यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए थे। सूफ़ हो गए, इनको पैरोकार भी या पीर भी या ग्रोहदा भी कहा जाता है। सूफ़ यानी ये लोग कंबल, इस तरह से काली कंबल ओढ़कर मजहबी तालीमात को, इस्लाम की तालीमात को उन्होंने जो इशाअत की है, इनको क्या कहते हैं बच्चों? सूफ़ी संत, सूफ़ी लोग, सूफ़ी पीरों मुर्शिदीन कहा जाता है। सूफ़ नाम के उन्हीं कंबल को पहनते थे, इसलिए मुसलमानों के मजहबी इन रहनुमाओं को, इन लोगों को हम क्या कहते हैं बच्चों? सूफ़ी कहते हैं ना। सूफ़ एक काली उन्हीं कंबल जो ओढ़ा करते हैं, जिस तरह से आप तस्वीर में आप एक हज़रत को देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से काली कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो मजहबी रहनुमा हमारे थे, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सूफ़ी कहते हैं ना। सूफ़ की मानी क्या है? काली उन्हीं कंबल के हैं बच्चों। तो एक कौन थे? सूफ़ी संत थे बच्चों। प्यार, मोहब्बत और भक्ति से खुदा ताला या परमात्मा के साथ जा मिलना मुमकिन है, इस बात की तबलीग के सारे तबकों के लोगों से बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की अहमियत को उन्होंने उजागर किया। तमाम तबकों के लोगों के यानी मजहबी रवादारी इनमें पाई जाती थी। प्यार से, मोहब्बत से, भक्ति से जो है खुदा ताला को, अपने तालीमात को लोगों के सामने पेश करते थे। अपने तालीमात की इशाअत करके उन्हें अपने मज़हब की तरफ उन्हें राग़िब करते थे, क्योंकि मज़हब जो फैलता है बच्चों, वो अखलाक से फैलता है, प्यार व मोहब्बत से फैलता है ना। इस्लाम जो फैला है हमारा, वो अखलाक से फैला है ना, तलवारों से नहीं फैला है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, जिसकी वजह से जो है इस्लाम पूरे दुनिया पे गालिब आ गया है। तो इन सूफ़ी संतों का, इनका तरीक़ा कार भी क्या था कि हम प्यार से, मोहब्बत से, भक्ति के तरीके से खुदा ताला के साथ जो है हमें उसकी अक़ीदत के तरीके से उसे जा मिलना है, उसी तरीके से हमें निजात हासिल करना है, उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत से हम लोगों को अपने मज़हब की तरफ बुलाना है। तो सारे तबकों के लोगों को वो बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की अहमियत को उन्होंने उजागर किया और भक्ति के साथ मिली हुई चाल चलन, मौसीकी को हम अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। तो जिस तरह से क़व्वाली होते हैं, नात होते हैं, हम्द होते हैं, तो इस तरह से भी जो है हम लोगों को जो है खुदा की वहदानियत के बारे में, खुदा की अक़ीदत के बारे में कहकर हम अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। ऐसा ख़याल सूफ़ियों का था। तो एक इसका ख़याल था बच्चों, सूफ़ियों का था। उन्होंने उर्दू, हिंदी ज़ुबान में भक्ति की अहमियत को पहचानने के लिए कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं बच्चों, जहाँ पे उन्होंने प्यार से, मोहब्बत से, भक्ति से जो है नजात के तरीके को दिखाए, खुदा की तरफ उन्हें राग़िब किए हैं। किसके ज़रिए से? मौसीकी के ज़रिए से। जिस तरह से बच्चों हम हम्द या नात सुनते हैं, मुनाजात सुनते हैं, क़व्वाली सुनते हैं, तो हमारे दिलों में भी अक़ीदत बढ़ जाती है। चलिए एक यहाँ पे जो है इसी अक़ीदतमंदाना एक नात को हम यहाँ पे सुनते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत को और हमारे दिलों में और ज़्यादा उजागर करते हैं। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद
का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम। चलिए बच्चों, तो इसी ये तरीकाकार किसका था बच्चों? सूफियों का। तो उन्होंने कई मजहबी किताबें भी लिखी हैं बच्चों, इन नज़मों के अलावा कई किताबें भी लिखी हैं। जिस तरह से कुतुबन नामी शख्स ने जो है मुर्गावती लिखा, कुतुबन ने मुर्गावती लिखा है, तो मुल्क मोहम्मद जैसी ने जो है पद्मावत लिखा है। पद्मावत नज़म जो है रानी पद्मावती के हालात ज़िंदगी है। तो इस पद्मावत नज़म में जो है पद्मावती के बारे में जो है ये सूफीज़्म या तसव्वुफ़ को उन्होंने क्या किया है, वाज़ह किया है। तो कुतुबन ने मुर्गावती लिखा, तो मुल्क मोहम्मद जैसी ने जो है यहाँ पे पद्मावत लिखा है। उसी तरह सूफियों में 12 ग्रोह थे, सूफियों में 12 ग्रोह थे, इनके कुल 12 ग्रोह थे, जिनमें से 4 अहम हैं जो बीदर, कलबुर्गी, विजयपुर और शुमाली कर्नाटक के दिगर मुकामात पर सूफी मराकज़ थे। 4 अहम मुकामात ने बीदर से थे, उसी तरह से कलबुर्गी ने गुलबर्गा से, जिस तरह ख्वाजा बंदे नवाज यहाँ पे है, और विजयपुर बीजापुर का जो बीजापुर है, उसी तरह से शुमाली कर्नाटक के दिगर मुकामात पर एक सूफी मराकज़ थे। हिंदू और मुसलमान दोनों मजहबी त्यौहार जैसे उर्स मनाने में शरीक होते थे, और इन मरकज़ में जो है आज भी ये रस्म व रिवाज है। जिस तरह से अभी जो है कलबुर्गी गुलबर्गा के मुकाम पर जो है फ़िलहाल जो है ख्वाजा बंदे नवाज का जो उर्स चला हुआ है, उसी तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर हैं, निज़ामुद्दीन औलिया इकराम हैं, उसी तरह मुल्क मोहम्मद जैसी और गुलबर्गा के ख्वाजा बंदे नवाज हैं। ये तमाम जो है बच्चों सूफी मसलक में आने वाले हैं जिन्होंने। चलिए बच्चों, इसी पर एक हम सरगर्मी करते हैं, यह सवाल और जवाबात है। मैं आपको चंद एक सवालात पूछूंगी और आपको ये जवाबात देते हुए ट्रॉफ़ी अपने घर ले जाने है बच्चों। घर बैठे ही ट्रॉफ़ी आपको आ जाएगी, मिल जाएगी बच्चों। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पे है, ऊनी कंबल पहनने वाले मुसलमानों के मजहबी लोगों को क्या कहा जाता था? देखिए जवाब सही है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, सूफी। क्या कहते थे बच्चों इनको? सूफी कहते थे। उसी तरह सवाल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे, कुतुबन की तसनीफ कौन थी? कौन सी है कुतुबन की तसनीफ, यानी उसकी लिखी हुई किताब कौन सी है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, मुर्गावती है ना, कुतुबन ने मुर्गावती लिखा। एक और आइंदा क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, पद्मावती किसकी तसनीफ है? बिल्कुल सही जवाब बच्चा, मुल्क मोहम्मद जैसी ने, है ना। पद्मावती किसने लिखा? मुल्क मोहम्मद जैसी ने। चलिए आखिरी सवाल आपके लिए, सूफी में कितने ग्रोह होते? सूफी में कुल कितने ग्रोह होते बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, 12। कितने थे बच्चों? 12 थे। उसी में 4 काम जिक्र के, बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, है ना, शुमाली कर्नाटक के इलाकों से। चलिए बच्चों, जवाबात आपके जो सही जवाबात लिखे उनके लिए आपकी ट्रॉफ़ी आपके घर आपके पास आ रही है। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, इनको पहचानते हैं बच्चों, एक कौन है? सूफी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले, भक्ति मार्ग से ताल्लुक़ रखने वाले कौन है बच्चों? बिल्कुल सही पहचान, ये है शिशुनाला शरीफ, जिनकी पैदाइश 1819 ईस्वी में और वफ़ात 1889 ईस्वी में हुई है। हावेरी ज़िले के शिगावी के इमाम साहब और हाजुमा के घर में 1819 ईस्वी में शिशुनाला शरीफ का जन्म हुआ। इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स, इनके वालिदैन कौन है बच्चों? इमाम साहब और हाजुमा। तो हावेरी ज़िले के शिगावी में शिशुनाला शरीफ का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ है। काजी साहब की राय के मुताबिक वालिद इमाम साहब ने इनका नाम मोहम्मद शरीफ रखा था। शरीफ फारसी लफ्ज़ है जिसके मानी फरमाबरदार और हमदर्दी के हैं। तो ये बेहतरीन अखलाक रखते हुए दीगर अफराद से एहतराम के साथ हासिल करने वाले मानों में ये अपने नाम के मुताबिक थे, बहुत ही शरीफ थे, इसीलिए इनको शिशुनाला शरीफ कहा जाता है। तो इनके वालिद ने इनका नाम, इमाम साहब ने क्या नाम रखा था इनका? मोहम्मद शरीफ रखा था बच्चों। बचपन ही से शरीफ इस्लामी, वीर शैवा और वैदिक की तालीमात से मुतासिर हुए। तो वैदिक मज़हब का भी इन्होंने यादा किया और वीर शैवा मज़हब के भी तालीमात हासिल किए, इस्लामी मज़हब के भी तालीमात उन्होंने हासिल किए थे। कौन? शिशुनाला शरीफ ने। 3 ज़माने माहिर गुंडा भट्टा इनके उस्ताद थे। शिशुनाला ने अपनी बच्चों की तालीम के लिए मुकामी चंदेश्वर मंदिर में एक स्कूल खोलकर मजहबी उसूलों और जज्बात को उजागर करने की वजह बने। एक तंजीमी शख्स थे शरीफ शिशुनाला।
इलाके में मुनक्कद होने वाले मेले, त्यौहारात, खेल कूद मुहर्रमुल हराम के इजलास में फ़आल तरीक़ों से शिरकत फरमाकर लोगों के दिलो दिमाग को महकाते थे। यानी हर एक किस्म के मजहबी, चाहे वो मेले हो, त्यौहारात हो, खेल कूद के प्रोग्राम्स हो, या मुहर्रम का जो इजलास पहले मनाया जाता था जो कि गैर तरीका है, तो उसमें भी जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से शिरकत करते थे। कौन? शरीफ, शिशु नाला शरीफ बच्चों। मुहर्रमुल हराम से मुतालिक रिवायत के मालूमात को इज्तमा करके मुहर्रमुल हराम से मुतालिक मालूमात रिवायती अदब के वो दिलदादा थे। इसकी रिवायत को लोगों तक पहुंचाते थे, उसकी तालीमों दिया करते थे। चलिए इन्हीं के मुतालिक हम अब एक सरगर्मी करेंगे, उनके मुतालिक चंद एक सवालात पूछती हूँ, आपको याद भी हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको फिर से एक ट्रॉफी अपने घर बैठे हासिल करना है। सवाल नंबर 1 आपके लिए है, शिशु नाला शरीफ का ताल्लुक कौन से ज़िले से था? चलिए बच्चों देखिए आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही ना, हावेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शिशु नाला शरीफ के वालिदैन कौन थे? ये है आपके लिए सही जवाब, है ना बच्चों, इमाम साहब और हाजुमा। शिशु नाला शरीफ के वालिदैन कौन है बच्चों? इमाम साहब और हाजुमा। चलिए तीसरा सवाल आपके लिए, इमाम साहब ने शिशु नाला शरीफ का नाम क्या रखा था पहले? काजी के कहने पर क्या नाम रखा था बच्चों? बिल्कुल सही, मोहम्मद शरीफ, है ना। चलिए एक आखिरी सवाल है, सोफी में कितने ग्रोह होते? सोफी में कितने ग्रोह होते बच्चों? आपकी याद के लिए फिर से सवाल रखी हूँ क्योंकि आपको ट्रॉफी घर पे लेके जाना है ना। देखिए 12 ग्रोह होते, सही जवाब। चलिए ये ट्रॉफी अब आपकी हो गई। तो इसी तरह से अपने दर्स की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं हम सरगर्मी के बाद। पहचानते हैं बच्चों इन्हें कौन है? ये हैं पुरंदर दास। कौन है बच्चों? ये पुरंदर दास हैं ये, है ना। दास कहने के साथ ही पहला लफ्ज हमारे जुबान पे जाता है पुरंदर दास। दास से मुराद ही यहाँ पे पुरंदर दास है, जिनकी पैदाइश जो है 1484 सन ईस्वी में और इनकी वफात जो है 1664 सन ईस्वी में हुई है बच्चों। अपने गुरु व्यास से तहसीन के लायक शिव भक्त और हरि कीर्तनों से मलहूस कन्नड़ा अदब और कन्नड़ा मौसीकी के पिता कहलाने वाले पुरंदर दास थे। कन्नड़ा अदब और कन्नड़ा मौसीकी के पिता कहलाने वाले, बाप कहलाने वाले कौन है बच्चों? पुरंदर दास हैं। ये जो है शिवा के भक्त थे, हरि कीर्तन गाया करते थे, कीर्तन गाया करते थे। इनकी तालीम देने वाले कौन थे? गुरु व्यास से उन्होंने तालीम को हासिल की थी। अपने गुरु व्यास से तहसीन के लायक विश्व भक्ति और हरि कीर्तनों से मलहूस कन्नड़ा अदब और कन्नड़ा मौसीकी के पिता कहलाने वाले दास से मुराद यहाँ पे कौन है बच्चों? पुरंदर दास है ना। पुरंदर दास महाराष्ट्र में मौजूद पुरनगढ़ गांव के एक मालदार घराने में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई बच्चों? आपके महाराष्ट्र के पुरनगढ़ गांव में एक मालदार घराने में पुरंदर दास की पैदाइश हुई थी। तो विरदप्पा नायक और लक्ष्मी देवी इनके वालिद हैं। इनके वालिद का नाम विरदप्पा नायक और इनकी वालिदा कौन है बच्चों? लक्ष्मी देवी, है ना। इनके वालिद का नाम विरदप्पा नायक और इनकी वालिदा का नाम लक्ष्मी देवी है। ये इनके वालिदैन थे बच्चों। तो पुरंदर दास जो है इनके पिछले तबके का नाम जो है श्रीनिवासा था, लेकिन ये सोने के व्यापारी थे। इस तरह से ये फिर पुरंदर दास करके मशहूर है। तो दास एक किस तरह बन गए करके, श्रीनिवासा करके जो थे तो इनके तबके के लोगों ने इन्हें श्रीनिवासा जो नाम दिया था, इस श्रीनिवास से पुरंदर दास जो बने हैं ये अपनी बीवी सरस्वती की मोहब्बत और अकीदत की बदौलत। इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं बच्चों। ये बहुत ही क्या थी? फराख दिल थी और बहुत ही जो है सदका खैरात करने पर ये यकीन रखती थी। तो इसी की मोहब्बत, इसी की अकीदत के बदौलत जो है पुरंदर दास अपनी जो अमीरी की ज़िंदगी थी उसको तर्क करके सन्यासी बन गए। और अब ये जो है अब श्रीनिवासा से ये क्या बन गए बच्चों? पुरंदर दास, यानी दास का रूप उन्होंने धारण। पुरंदर दास माधवामत को अपने कीर्तन की मदद से प्रचार करते करते मुकद्दस मुकामात का सफ़र किया। तो माधवाचार्य के ये मानने वाले थे, उनके पैरोकार थे। तो माधवाचार्य का जो द्वितीय फलसफा था उसको अपने कीर्तनों के जरिए से मुकद्दस मुकामात का सफ़र करते करते लोगों तक उनके तालीमात को आम किया, जिसमें तिरुपति, श्रीरंगपट्टन, अरुणागिरी, उडुपी, कांची और कंकाचिला, काशी, कंबाकोनम, कुडलीपुरा, हस्तगिरी, गदग, पंड्रपुरा, बेलूर, मन्नूर, मेलूर, मेलकोटे, हम्पी, हरिहरा, अब मैं नक्शे में आपको दिखाऊंगी, तमाम मुकामात का उन्होंने
सैर व तफरी की, मतलब वहाँ पे मुकामात का, मुक़द्दस मुकामात का सफ़र किया, दौरा किया और माधवाचार्य की तालीमात को फैलावे। इन तमाम मुकामात का सफ़र करते हुए पुरंदरदास जो है आम लोगों में भक्ति की राह दिखाई। अब नक्शे में जो है वहाँ पे मार्क किया जाएगा। अब थोड़ा सा नक्शे की तरफ गौर कीजिए बच्चों, पुरंदरदास के मुकामात की निशानदेही देखो अब आ गई। ये क्या है वहाँ पे पुरंदरदास ने कौन कौन से मुकामात की वहाँ पे सफ़र करते हुए, तिरुपति, काशी है, पंढरपुर है, बेलूर है, मेलकोटे, हम्पी, हरिहरा। पुरंदरदास ने अपने कीर्तनों में विश्व भक्ति और अकीदतमंदों के साथ साथ समाजी भेदभाव, समाजी ऊंच नीच, भक्ति की पूजा से नजात और ज़िंदगी के उसूलों के अहम नज़रियात को लोगों में फैलाए कि समाज में ऊंच नीच, भेदभाव इस तरह से नहीं रहना चाहिए। समाज में जो है तमाम मिलकर रहना चाहिए, एकसानियत यानी तमाम जो है मसावी है, एक है। यहाँ पे कोई अमीर गरीब, अदना आला, मजहब के नाम पर, ज़ात के नाम पर, रंग व नस्ल के नाम पर तफरुकत नहीं करना चाहिए। उन्होंने ज़ात पात के निज़ाम पर भी गौर व फिक्र किया, उसकी मुखालिफत की उन्होंने। यज्ञा यागाह को तर्क करके ज़ईफ़ुल आतक़ादी नज़रियात को दूर करने के तरीके को उन्होंने बताए। दिखावे की भक्ति को रोकने के लिए कहा, खुददारी और दाखिली रूहानी एतक़ाद के अहमियत को उजागर किया। हम दिखावे की यानी लोग जो है हमें नमाजी कहे, लोग हमें जो है भक्ति कहे, लोग हमें पुजारी कहे, इस तरह से हमारे अंदर भक्ति या अकीदत नहीं रहना चाहिए। हमारी रूहानी ताकत को जो है हमें, रूहानी वजूद को हम मजबूत करना ज़रूरी है। खुददारी हमारे अंदर हो, दाखिली रूहानी एतक़ादात की अहमियत को उन्होंने उजागर किया। अपनी रूह को पाक व साफ़ किए बगैर दूसरों की ज़ाहिरी पाकी व साफ़ी नामुमकिन है। पहले हम खुद को, अपनी रूह को पाक करना चाहिए, हमारा ज़मीर पाक हो, हमारे इरादे पाक हो, हमारा ज़हीन और दिल पाक व साफ़ हो, तो तभी हम दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं, तभी मुमकिन है। सिर्फ बातिनी और रूहानी पाकिज़गी से ही जिस्मानी और ज़ाहिरी पाकिज़गी बनती है। पहले हमारी रूहानी पाकिज़गी ज़रूरी है। अच्छे कपड़े पहनकर पाक साफ रहना हमारी पाकिज़गी नहीं है, रूहानी तौर पर हम पाकिज़ा होना चाहिए। रूहानी तौर पर हमारा बातिन जो, ज़ाहिर से ज़्यादा हमारा बातिन जो है यहाँ पे रूहानी तौर पर पाक व साफ़ हो, हमारे अंदर भक्ति हो, हमारे अंदर अक़ीदत हो, है ना बच्चों। अपने मन को धोए बगैर हम किसी के भी तन को धो नहीं सकते। उनका कहना क्या था पुरंदरदास का, कि अपने मन को धोए बगैर हम किसी के तन को धो नहीं सकते। पानी में बैठकर ज़ाहिरी पाक और सारे सफ़ा का मुजाहरा करने वाले ज़ाहिरी साधुओं को दिखावे के जो साधु थे, पुरंदरदास ने उससे मुवाजना किया कि जो है अपने अंदर गिलाजत रख लेकर पानी में बैठकर जो है तुम यहाँ पे इतना आगाज़ कर रहे हैं, तो ये साधु क्या है, ढकोसले हैं, ये दिखावा है। इस तरह से नहीं, हमारी रूह पाकीज़, रूहानी पाकीज़गी पर उन्होंने जोर दिया है, रूहानी अक़ीदत पर उन्होंने जोर दिया है। रूहानी भक्ति के बगैर ज़ाहिरी तौर पर हज़ारों मन पानी से नहा कर भी पाकीज़ा होने को बेकार कहा है, क्योंकि अगर हमारा बातिन ही वहाँ पे पाक व साफ़ नहीं है तो ज़ाहिरी पाकी साफ़ी कुछ माने नहीं रखती। इंसान का जन्म बहुत बड़ा जन्म है, इसलिए कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारना इसका फ़र्ज़ बनता है। अपनी ज़िंदगी की भक्ति और मुक्ति को तबाह करने वालों को वह दीवानों से मुवाजना किया है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में भक्ति को कायम रखो। आखिर में मुक्ति, नजात को हासिल करो, खुदा को राज़ी करो, अपनी अक़ीदत को बनाए रखो। तमाम लोगों के दिलो दिमाग में खुदा की भक्ति और इसके पालन को अपनी रूहानी पाकीज़गी और खुदी के एतक़ादात, खुदी की पाकीज़गी जैसे अहम ज़िंदगी के उसूलों को अपना कर कामयाब ज़िंदगी गुजारने का उन्होंने तरीक़ा बताया। खुदा की वहदानियत को, खुदा की भक्ति को अपने अंदर पर, अपनी रूह को पाकीज़ा करो, खुदी पर एतमाद रखो, है ना, खुद को बुलंद करो। यहाँ पे खुदी की पाकीज़गी को उन्होंने जोर दिया। अपने रूह तन मन को धोना ही क्या है, सही भक्ति है। अपने रूह को धो, उसको हसद, कीना, कपट, जलन से पाक व साफ रखो। तो अपने रूह को, अपने तन मन को धोना ही क्या है, सही भक्ति है। पुरंदरदास ने अपने कीर्तनों से इंसान के रूहानी मालूमात को झंझोड़ा। ये तमाम इस्लाही काम ने दासा को जो है पुरंदरदास नाम देने की वजह बने। तो इतने मुक़द्दस तालीमात को उन्होंने लोगों तक पहुँचाए है। कौन थे बच्चों ये, पुरंदरदास। चलिए उनके बारे में चंद एक सवालात पूछते हैं एक सरगर्मी के तौर पर। इस सरगर्मी को भी बखूबी अंजाम देते हुए फिर से एक ट्रॉफी आपके घर है बच्चों। सवाल नंबर 1 है आपको, पुरंदरदास का जन्म कहाँ हुआ? पुरंदरदास का जन्म कहाँ हुआ? देखो बच्चों जवाब लिखे है ना, जांच कीजिए। सही जवाब पुरंदर है ना, महाराष्ट्र के पुरंदर में पुरंदरदास का जन्म हुआ। सवाल नंबर 2 आपके लिए है, पुरंदरदास के वालिदैन कौन थे? पुरंदरदास के वालिदैन कौन थे बच्चों?
सही जवाब है ना वृद्धप्पा नायक और लक्ष्मी देवी। वृद्धप्पा नायक और लक्ष्मी देवी पुरंदरदास के वालिदैन थे। सवाल नंबर 3 आपके लिए है, पुरंदरदास की बीवी का नाम क्या था? चलिए बच्चों, पुरंदरदास की बीवी का नाम क्या था? सही है जवाब, देखिए जांच कीजिए, सरस्वती है ना, जिससे मुतासिर होकर श्रीनिवास से क्या बन गए? दास बन गए थे। एक आखिरी सवाल बच्चों, पुरंदरदास ने भक्ति से मुतालिक क्या कहा? एक जुमला कहा था कि सही भक्ति क्या है करके, तो भक्ति से मुतालिक पुरंदरदास ने क्या कहा था बच्चों? बिल्कुल सही, अपनी रूह तन मन को धोना ही क्या है? सही भक्ति है। तो ये था बच्चों पुरंदरदास के बारे में। चलिए अपने लेसन को फिर आगे बढ़ाते हैं हम, उससे पहले आप ये अपनी ट्रॉफी ले लीजिए। ये पहचान रहे बच्चों, ये कौन है? हमारे कर्नाटक के मशहूर संत। सही पहचाना बच्चों, ये कौन है? कनकदास। कौन है बच्चों? ये कनकदास है ना, कनकदास। कनकदास जिनकी पैदाइश 1509 ईस्वी में और वफात 1609 ईस्वी। कर्नाटक के एक अजीम शायर व मौसीकार थे। एक कन्नड़ा अदब से इनका ताल्लुक था और ये जो है कुरुबा या गौड़ा बरादरी से ताल्लुक रखते थे। जो बकरियां चराते हैं ना उनको कुरुब कहते हैं। कुरुबा गौड़ा बरादरी से इनका ताल्लुक था, जो जंगजू भी थे। बाद में उन्होंने हरिदास रिवायत की तरफ रुजू किया और एक वो शायर बन गए। तो कनकदास का असल नाम क्या था? तिम्मप्पा नायक। इनका पहला नाम क्या था बच्चों? कनकदास रहने से भी तिम्मप्पा नायक इनका नाम था। और इनके वालिदैन कौन है? बीरप्पा और बच्चम्मा। इनका पैदाइशी नाम क्या था? तिम्मप्पा नायक। और इनके वालिदैन कौन है बच्चों? बीरप्पा और बच्चम्मा। और सन 1509 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। वो पुरंदरदास के हम असर थे, अगरचे उनसे थोड़े छोटे हैं, लेकिन पुरंदरदास और कनकदास का जमाना वही रहा है। तो इनका पहला नाम क्या था बच्चों? तिम्मप्पा नायक, है ना। ये बीरप्पा और बच्चम्मा के बेटे हैं। अपनी अकलौती औलाद को अपने फिरके के गुरु वेंकटपति के नाम रखने के लिए उन्होंने तिम्मप्पा नायक, तिम्मप्पा कर किस तरह से नाम रखा था? तो तिम्मप्पा की बेशुमार दौलत के मद्देनजर इसको कनक का नाम दिया। इस तरह से वो दास साहित्य को अपनाकर वो कनकदास बन गए थे। कनका अपने हिस्से में आई बेशुमार दौलत का गलत इस्तेमाल न करते हुए कागी निलय नामी मुकाम पर आदि केशवा का मंदिर तामीर किया। अपनी तमाम दौलत को उन्होंने कहाँ पे सर्फ किया बच्चों? कागी निलय नामी मुकाम पर जो है आदि केशवा का मंदिर उन्होंने तामीर किया। तो यहाँ से ये तिम्मप्पा नायक अब क्या बन गए बच्चों? कनका। तो अब इन्हें क्या कहा जाने लगा? कनकदास करके। तो बतौर कनकाबाड़ी और बंकापुर के मुकाम पर नायक को बचपन ही से जंगों में बहुत ही माहिर थे। तो एक मरतबा जंग में बेहद जख्मी, गहरा जख्म खाने के बाद कनका ने अपने शाही इक़्तिदार को तर्क कर दिया। जिंदगी के अहम उसूलों को अपनाकर ज़ाहिरी नुमाइश और जिस्मानी ताकत को रद्द करते हुए रूहानी ताकत को अपनाकर दास रास्ता उन्होंने इख्तियार करते हुए कनकदास बन गए। तो अब तिम्मप्पा नायक यहाँ पे क्या बन गए बच्चों? कनकदास। अब इन्हें क्या कहा जाने लगा? कनकदास के नाम से पुकारा जाने लगा। कनकदास बतौर भक्ति संत समाज में मौजूद ऊंच नीच भेदभाव को दूर करने के लिए हमेशा जद्दोजहद के। वो कहते थे कि धक्कोसले भक्ति संतों को लताड़ा और कहा कि भक्ति, हकीकी भक्ति से ही इंसान खुदा को हासिल कर सकता। अपने अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। तो दिखावे का जो पहरावा पहन कर यहाँ पे सिर्फ अपने जिस्म पर जो है यहाँ पे साधु संतों का लिबास पहनकर ढकोसले जो है भक्ति संत है उन्हें वो लताड़ते थे, उन्हें वो ललकारते थे और कहते थे कि हकीकी भक्ति से ही हम क्या कर सकते हैं? इंसान जो है खुदा को हासिल कर सकता है। तो भक्ति की आसान राह को उन्होंने बताया। तो खुदा की राह को हासिल करना है ना, खुदा की तरफ रुजू करना है। तो भक्ति के एक आसान और सही रास्ते की तलाश में वो निकले और ज़माने में पाए जाने वाले ऊंच नीच जो थे या मजहब में जो ऊंच नीच जो थे उसको ख़त्म किया। या जो पुरोहित थे जो या उन्होंने अपने क्या कहते हैं कि इस तरह से कीर्तनों के ज़रिए से, नज़मों के ज़रिए से इस ज़माने की ऊंच नीच को भी मिटाने की उन्होंने कोशिश की। कहा कि भक्ति की राह के लिए ज़ात पात नहीं बल्कि अपने खुद की पाकीज़गी ज़रूरी है। आला ज़ात में पैदा होने से कोई आला यहाँ पे भक्त नहीं बन सकता। इनका कहना था कि कोई आला ज़ात में पैदा हुआ है, ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुआ है, वो आला भक्त नहीं बन सकता। शूद्र में पैदा हुआ वो नीच, इस तरह से नहीं है। अपनी खुदी को की पाकीज़गी करना, अपनी रूहानी पाकीज़गी से जो है वह
आला बन सकता है। किसी ज़ात में पैदा होने से वो शख्स आला नहीं बन सकता। तो किसी की ज़ात, किसी की शख्सियत जो है उसकी खुदी से, उसकी रूहानी ताकत से, उसकी इस्लाह से, उसकी अखलाक से हमें जानना ज़रूरी है। कनकादास एक भक्ति शायर भी थे। उन्होंने लातादाद भक्ति कीर्तनें भी लिखी है और उनके कई एक भक्ति तसानीफ भी हैं, जिसमें अहम जो है यहाँ बच्चों मोहन तिरंगिनी है, नल चरित्र है, रामराध्य चरित्र है और हरि भक्ति सारा है। ये तमाम जो है कनकदास के लिखी हुई किताबें हैं, जिन्होंने भक्ति का बहुत ही आसान तरीका दिखाए थे कि खुद की पाकीज़गी करो, खुद की सफाई करो, दिलों की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी के ज़रिए से हम भक्ति को हासिल कर सकते हैं। ये तरीका था। तो यही तालीमात को उन्होंने अपनी मोहन तरंगिनी, नल चरित्र किताबों में लिखा है। चलिए बच्चों, कनकदास पर 4 सवालात और हर एक सवाल पर आपको एक एक ट्रॉफी आपके घर ले जाना है। तो सवाल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे, कनकदास का जन्म कब हुआ? कनकदास का जन्म कब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब ना बच्चा, वेरी गुड। 1509 सन ईस्वी में कनकदास का जन्म 1509 सन ईस्वी में। सवाल नंबर 2 आपके लिए है, कनकदास के वालिदैन कौन थे? कनकदास के वालिदैन कौन थे? चलिए बच्चों, देखिए आपका जवाब सही है, बीरप्पा और बच्चम्मा। इनके वालिद बीरप्पा और इनकी वालिदा बच्चम्मा देवी। ये क्या है? कनकदास के वालिदैन। एक आखिरी सवाल बच्चों कनकदास के मुतालिक यहाँ पे, कनकदास के कोई 2 तसानीफ के नाम लिखिए। जल्दी लिखिए और अपने जवाब की जांच कीजिए। कनकदास के कोई 2 तसानीफ के नाम लिखिए। आखिरी सवाल का जवाब देना है और पूरे ट्रॉफी आपको घर बैठे मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, जवाब सही है आपका। इसमें से किसी 2 का नाम देखिए, आप सही लिखे, मोहन तिरंगिनी, नल चरित्र, रामराध्य चरित्र और हरि भक्ति सारा। ये क्या थे बच्चों? कनकदास के तसानीफ है ना। आपके जवाब सही हैं पुरंदरदास कनकदास के बारे में। तो चलिए एक एक अपनी ट्रॉफी लीजिए यहाँ पे। जिसके जवाब सही है वही इस ट्रॉफी के सही हकदार हैं बच्चों। चलिए एक आखिरी ट्रॉफी आपके नाम है। तो यहाँ तक क्या था बच्चों? पुरंदरदास और कनकदास के बारे में, जहाँ पे हम भक्ति तहरीक पढ़ रहे थे, रामानुजाचार्य। इसके बाद में जो है यहाँ पे रामदास, रामानंद, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, पुरंदरदास, कनकदास और सूफी मज़हब से, सूफी मसलक से ताल्लुकात रखने वाले तमाम औलिया इकराम के बारे में हम इस दर्स में मुतालिया कर चुके हैं ना बच्चों। चलिए अब भक्ति तहरीक के क्या असरात हमारे हिंदुस्तान पर हुए ये देखेंगे। इन तमाम मुस्लिहीन के ज़रिए से भक्ति तहरीक के क्या असरात हुए। हिंदू और मुस्लिम समाज में मौजूद ज़ईफ़ुल एतक़ादी नज़रे और आपसी इख्तलाफात को दूर करते हुए हिंदू और मुसलमान समाज में बाहमी भाईचारगी और आपसी मोहब्बत को लाना ही भक्ति मत का अहम मकसद था। ये भक्ति मत का अहम मकसद क्या था? ये हिंदू मुसलमान में आपस में भाईचारगी, आपसी मोहब्बत को लाना है, इनके आपसी इख्तलाफात को दूर करना और ज़ईफ़ुल एतक़ादी को दूर करना था यहाँ पे। तो एक खुदा की इबादत, एक खुदा की इबादत के तरीके को यहाँ पे लाना था। हिंदू समाज के कई नुकात को मुस्लिहीन ने सुधारा। हिंदुस्तान के इलाकाई ज़ुबानों को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया। बात पर जानवरों की कुर्बानी देना, बलि देना, इस तरह के जो मजहबी अंधे अकायद थे, नुकाइस थे, इसको उन्होंने दूर किया और हिंदुस्तान के इलाकाई ज़ुबानों को फ़रोग़ दिया। इन्हीं इलाकाई ज़ुबानों में अपनी तालीमात को भी आम किया। इनको देसी ज़ुबानों में तहरीर करके इशाअत की और इनका फ़रोग़ भी किया। ये तहरीक हिंदुस्तानी सकाफ़ती फ़रोग़ का सबब बनकर कसीर सकाफ़ती संगम ये दौर कहलाया है। एक ही सकाफ़त ने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की ये निशानी जो थी, भक्ति तहरीक के भक्त और ये सूफ़ी मज़हब के, सूफ़ीज़म के, सूफ़ीपन के मानने वाले औलिया इकराम हो गुज़रे हैं बच्चों। इस तरह से इस भक्ति तहरीक के ज़ेर असर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में एक इत्तिहाद कायम हो चुका है। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना घर पे काम होमवर्क लीजिए इस सबक पर। पहला सवाल आपके लिए है, सूफी संत कौन थे, इनका तरीक़ाकार क्या था? तो घर पर काम आपका पहला सवाल यहाँ पे है, सूफी संत कौन थे और उनका तरीक़ाकार क्या था? दूसरा है यहाँ पे, पुरंदरदास के तालीमात कौन कौन से? दूसरा सवाल क्या है बच्चों? पुरंदरदास के तालीमात कौन से? तीसरा सवाल, कनकदास के कन्नड़ा के मशहूर समाजी मुस्तहली और शायर हो गुजरे, साबित कीजिए। यानी कनकदास के बारे में लिखना है।
और एक आखिरी सवाल बच्चों आपके लिए, भक्ति तहरीक के क्या असरात नमोदार हुए। तो इतना आपको होमवर्क करना है। चलिए यहीं पर अपने दर्स का क्या करते हैं बच्चों, इतना होमवर्क मुकम्मल कीजिए। आज की क्लास का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाकायदा होमवर्क कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।